बोलिए शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, शिव परिवार की। सभी सम्मानीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ें। सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद करें, फिर माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। उसके बाद अपने गुरुदेवों को, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद ग्राम की रक्षा करने वाले ग्रामदेव को, कुल की रक्षा करने वाले कुलदेव को प्रणाम करें। अपने मन और इंद्रियों की रक्षा करने वाले इष्टदेव को प्रणाम करें। उसके बाद प्रेत बाधा से हमें बचाने वाले, ग्रह बाधाओं से बचाने वाले हनुमंत लाल को प्रणाम करें। उसके बाद बड़ा आदर दें हमारे जजमान श्री राम प्रसाद जी ठाकुर, श्रीमती त्रिवेणी ठाकुर और ठाकुर परिवार का, थाउरी नगर के नगरवासियों का, क्षेत्र से आए हुए सम्मानीय क्षेत्रवासियों का, और मेरी ममतामयी पूजन के योग्य माताओं का, मेरी बहनों का, वृद्ध माताओं का, छोटी बहनों का, आदरणीय मेरे बुजुर्ग जनों का, युवा साथियों का, छोटे भाई बहनों का, समस्त पंडाल में उपस्थित सम्मानीय श्रोता जनों का मैं गणेश प्रसाद दुबे व्यास आसन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्वागत है। आज कथा का तीसरा दिन है और हमारे जजमान जी सुबह से जो लगते हैं तो शाम तक भक्ति कर रहे हैं, और उनका ही ये प्रयास है। कितना बड़ा आयोजन थाउरी नगर में हो रहा है, तो मैं जजमान जी को बार बार शुभकामनाएं दूं। और आज की कथा की शुरुआत मैं करूं सेवा से। इस जगत में सेवा के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। भौतिक जगत में भी सेवा से ही पा सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी सेवा के द्वारा ही हम पा सकते हैं। श्री राम जी का सेतु बन रहा है, आपने कई बार सुना होगा। शिव की स्थापना हो चुकी है, सेतु का तेजी से काम चल रहा है। नल नील इंजीनियर का काम कर रहे हैं। सुग्रीव, अंगद आदि उनकी सेनाएं सक्रियता से भूमिका निभा रही हैं। बंदर भालू सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक छोटी सी गिलहरी के मन में आया। वो कई दिनों से दूर से सोच रही थी कि मैं श्री राम के काम कैसे आ सकती हूँ। और ये सोचते सोचते उसने अपनी पूरे शरीर, अपनी काया को देखा, और उसका मन हुआ मुझे भी तो अपने शिव के, अपने राम के, अपने धर्म के काम आना है, क्या करूं। तो उसने समुद्र में छलांग लगा दी, और जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई तो थोड़ा गीली हो गई, और समुद्र से निकल के फिर वो रेत में लेट दी। और रेत में लेट के जब थोड़ा सा बालू उसके शरीर में चिपक जाती, तो उस बालू को लेके जाके और सेतु में जाके अपने शरीर को हिला देती, और जब पूरी बालू झड़ जाती फिर जाके कूदती, फिर आके सेतु में हिलाती। श्री राम गौर कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गए, ये गिलहरी खेल रही है कि क्या कर रही है। तो शाम को श्री राम ने उस गिलहरी को हाथ में उठाया, और हाथ में उठाने के बाद उस गिलहरी से पूछा, तू ये क्या कर रही है, ठंडी में ठुटर गई है, उसके बाद ये कर क्या रही है। उस गिलहरी ने कहा, देख नहीं रहे हो, मैं सेतु का निर्माण कर रही हूं। बोले, ये जो छोटी छोटी से तुम्हारी डुबकी लगाने से और बालू लाने से क्या मेरा सेतु का निर्माण हो जाएगा? क्या मेरे सेतु का निर्माण हो जाएगा इतने से? गिलहरी ने कहा, आपके सेतु का निर्माण तो नहीं होगा,
लेकिन आपकी सेवा करने से मेरी किस्मत का निर्माण हो जाएगा, मेरी किस्मत का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, एक बात बताइए, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या शंकर जी का कोई भला हो जाएगा? क्या क्या भला होगा? जिसके सिर पे गंगा है, ध्यान रखना, उसको एक लोटा जल से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उस एक लोटा जल से शिव का तो भला नहीं होगा, लेकिन चढ़ाने वाले का जरूर भला हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, चढ़ाने वाले का ध्यान रखना। उस मोहन को, गिरधारी को भोग लगाने से, उस शिव और भोले भंडारे को भोग लगाने से, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, जो साक्षात कुबेर भंडारी है, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी परमात्मा की पूजा करें, जब भी ईश्वर की भक्ति करें, एक चीज मन में रख लेना, इससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है, इससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। ये सोच के जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें भक्ति भी होगी, भाव भी होगा, धर्म भी होगा और हमारा कल्याण भी होगा। बोलिए शिव महापुराण की। एक चीज, दूसरी चीज एक और, जितने भी लोग संसार में अभी जी रहे हैं और आगे भी जितने जिएंगे, उनको तुलसी के जैसे बनना है। तुलसी जैसे कैसे? कोई आदर दे या ना दे, कोई अपमान करे या पूजन करे, जैसे तुलसी सबको औषधि देती है, ऐसे ही संसार की भलाई का अपने जीवन में लक्ष्य बनाना, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, सबकी भलाई सोचना भी है और करना भी है, और जो सोचता भी है और करता भी है वो तुलसी जैसा पूजनीय बन जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, तुलसी जैसा पूजनीय। और एक चीज ध्यान रखना, छुई मुई मत बनना। आप लोगों ने कभी छुई मुई देखा है क्या? छुई मुई जानते हैं? लजनी जिसे कहते हैं, मानो इंतजार ही करती रहती कि कोई उंगली टच करे और मैं सुकड़ के बैठ जाऊं। ऐसा मत बनना कि कोई ने दो शब्द कहा हो, कोई ने कुछ कहा हो, नहीं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपके आनंद को छीनने का अधिकार दुनिया को मत देना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी अच्छाई को छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अपनी अच्छी चीजों को बचा लेता है वही संसार में धर्मात्मा बन के टिक पाता है। आदरणीय श्रोताजनों, धर्मात्मा बन के टिक पाता है। तो छुई मुई नहीं बनना है, क्या बनना है? तुलसी बनना है, औषधि बनना है, पावरफुल बनना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आओ हम और आप सब अपने शिव की यात्रा की ओर चलें। कहते हैं बहुत रह लिया जुदा, अब मिलने की बारी है। बहुत रह लिया जुदा, अब मिलने की बारी है। दुनिया खड़ी होकर देखेगी, ऐसी शिव और भक्त की यारी है, ऐसी शिव और भक्त की। मैं मंदिर में देख रहा था, सुबह घूमने जाता हूँ तो दो तीन बुजुर्ग, दो तीन माताएं मैं देखता हूँ इतनी ठंडी में जाके ऐसे खड़े होते हैं। ध्यान रखना, अगर शिव से यारी ना हो तो कौन पहुंचेगा? परमात्मा से मित्रता बनाना है, ऐसे हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो, त्वमेव माता। हे प्रभु, मेरी माँ तो जन्म दे के चली गई या चली जाएगी, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। ध्यान रखना, जो अपना सब कुछ शिव को मान लेते हैं वो अपनी उंगली शिव
को पकड़ा देते हैं या शिव की उंगली पकड़ लेते हैं। आप लोग कभी मड़ई गए हो? कौन कौन है जो मड़ई गए? अभी तो भरी होंगी ना, गए हो ना? जब मड़ई जाते हो, अच्छा अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बचपन में जब आप मड़ई गए होंगे, है ना? और जब मड़ई गए होंगे बचपन में, सब याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, तो पिताजी के साथ गए होगे आप, है ना? और जब पिताजी के साथ गए होगे तो ऐसे उंगली पकड़े रहे होगे, याद करो। और बिल्कुल कस के, जैसा जैसे मेला में भीड़ बढ़ती थी वैसे वैसे ही कस के। पापा जी कोई से मिले तो कहे छोड़ दो, बोले नहीं। किसी से ना हाथ मिलाने देते थे ना किसी से जयराम जी की, मैं नहीं छोड़ूंगा। और पसीना आ जाए तो तुरंत पहुंच के, और फिर अब बताइए आप, हमारी उम्र कितनी रही होगी उस समय में? 3 साल 5 साल। मगर अकल देखो, हमें पता था अगर पापा जी की पिताजी की उंगली छूट गई तो हम मेला में घूम जाएंगे। फिर पापा जी ने फुग्गा दिया तो जी वाले हाथ से नहीं, इससे तो उंगली पकड़ना है, इससे। फिर जलेबी की पैकेट आई इसी से, फिर खिलौना आया इसी से। मगर इतना दिमाग में था कि ये हाथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि पता था ये छूट गया तो मेला में घूम जाऊंगा। जैसे 3 साल की उम्र में समझदारी रखा था, ऐसे ही पूरी जिंदगी रखना। वहां पिताजी की उंगली पकड़ा था, यहाँ परमात्मा की पकड़ लेना, यहाँ परमात्मा की पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। जैसे जैसे साधन मिले, घर मिले, परिवार मिले, पत्नी मिले, पति मिले, बच्चे मिले, समाज मिले, इस हाथ से पकड़ना, लेकिन इस हाथ से पकड़ के बोलना कि हे परमात्मा, हे पिता, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाथ जोड़ के बोलिए कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप जहां लेके चलोगे, अगर स्वर्ग रख लोगे तो स्वर्ग जाऊंगा, नरक रख लोगे तो नरक जाऊंगा, वैकुंठ रख लोगे, शिवलोक रख लोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मीठी मीठी ताली बजाते जाइए। हौले हौले चलते हैं ईश्वर के साथ। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। बचपन की छवि में पिता के साथ मेला में घूमने वाला दृश्य बनाइए
और बड़े होने के बाद शिव को थोड़ा बड़ा बना के अपने आप को जितने हम हैं उतने बड़े बना के शिव की उंगली पकड़ के थोड़ा आगे तक चलाने का दृश्य का भाव बनाइए दोनों हाथों की सेवा के साथ। जिस विषय का शिव महापुराण में हम प्रसंग लेने वाले हैं वो विषय है शिव की कुबेर से मित्रता। कुबेर ने शिवलिंग की पूजन करी, अक्षत पुष्प चढ़ा के वर्षों तक शिव की पूजा कुबेर ने की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने सारे जगत के भंडार का मालिक बना दिया कुबेर को। और जब मालिक बना दिया तो पूजनीय हो गए। ध्यान रखना, इस संसार में 6 चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। क्या क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। विधि मतलब विधाता। ध्यान रखना, विधि मतलब विधाता, और विधाता के हाथ में है ये। और विधाता जो है वो हमारी योग्यता के अनुसार हमें चीजें देता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। काय के अनुसार देता है? योग्यता के अनुसार। और अगर हम में योग्यता नहीं है तो वो कुछ भी दे दे, हम उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन एक चूहा को बिल्ली से डर लग रही थी तो संत जी के पास गया, बोले ये बिल्ली बड़ी डराती है, मैं बाहर निकलता हूँ बिल्ली खाने को बोलती है। संत जी ने कहा एक काम करता हूँ, तुझको बिल्ली बना देता हूँ। उसको बिल्ली बना दिया। अब जब बिल्ली बना दिया तो कुत्ता घूर के देखने लगा, तो फिर गया, बोले ये कुत्ता मुझे बड़ा घूर के देखता है, इससे बड़ा डर लगता है। बोले ठीक है कुत्ता बना देता है। अब उसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बना दिया तो एक दिन शेर ने गर्जना की, और जब शेर ने गर्जना की बोले ये शेर से बड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है खाना जाए। तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, तुझे शेर बना देते हैं। अब उसको शेर बना दिया। एक दिन बिजली कड़क रही थी, कोई बंदूक चला रहा था, कोई शिकार कर रहा था, तो वो दुबक के बैठा था, संत जी के पास गया। संत जी ने कहा क्या है? अब तो शेर बना दिया ना। बोले शेर भले ही बना दिया, लेकिन दिल तो वही चूहा वाला है जो डरता है। ध्यान रखना, योग्यता।
आप और हमारी योग्यता जितनी होगी वो भोले भंडारी हमें उतना ही देंगे। दया करके अगर देते भी जाएंगे तो ठहर नहीं पाएगा। बोलिए हर हर महादेव। ठहरने के लिए योग्यता चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, हर चीज को भोजन करने से ज्यादा पचाना महत्वपूर्ण होता है। शादी विवाह में तो करवाने वाले तो गुलाब जामुन भी, मिठाई भी सब दे रहे हैं और हम खा भी रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन से हे भगवान हालत क्या है। तो खाना जरूरी नहीं है, मायने रखता है पचाना। तो ईश्वर हमें जो धन देना चाहता है, कुबेर भंडारी जो हमें धन देना चाह रहा है, हम उसे पचा पा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो पतन ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से इस श्लोक को श्रवण करें आप, कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। शिव महापुराण की कथा श्रवण से ही पाप खत्म हो जाते हैं और ज्ञान का उदय होता है। और इस संसार में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख नहीं हो सकता। चाहे स्कूल में पढ़ के हम ज्ञान हासिल करें या सत्संग में करें या जीवन की पाठशाला में, ज्ञान हमें आवाहित करना ही पड़ेगा अपनी बुद्धि में। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, जन्म जन्मांतर का अंधकार दूर होगा ही नहीं। आदरणीय श्रोताजन, होगा ही। इसलिए रामायण जी पढ़िए, महाभारत पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, अपने घर में ग्रंथों को रखिए, क्योंकि जब तक हम इनकी छांव में नहीं जाएंगे जीवन में ठंडक नहीं मिलेगी। इन पवित्र ग्रंथों को अपने घर में रखिएगा जरूर। शिव महापुराण के अध्ययन को जब आप पहुंचेंगे तो आपको हर समस्याओं का हल मिलेगा। तो भगवान शिव जी कहां रहते हैं? सब बोलिए शमशान में। कहां रहते हैं? और कहां रहते हैं? कैलाश में। लाश में नहीं, कई आई की मात्रा लगती है उसमें, कई लाश वासी, एक लाश वासी नहीं, कई लाश वासी। हम और आप अगर कोई खत्म हो जाए और एक दिन के लिए अगर हम लाश के किनारे बैठ जाएं तो घड़ी की सुई ऐसा लगता है आज चलना बंद कर दी है क्या। रात नहीं कटती, तब की 10, 20, 50, 100 लोग हैं, लेकिन सबकी रात बड़ी लगने लगती। क्यों? एक लाश के साथ एक रात काटना मुश्किल है, लेकिन देवादिदेव महादेव कई लाशों के ऊपर विराजमान हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। कारण उनका ध्यान ईश्वर के ऊपर है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। उमा के साथ ईश्वर का भजन करते हैं। कोई ना कोई को आधार शिव क्या देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने राम को, कृष्ण को आधार बनाया, तुमने मुझे आधार बनाया, किसी ने गुरु को आधार बनाया, किसी ने दुर्गा को बनाया। ये सारे परमात्मा एक माला में बनी हुई गुड़िया हैं। किसी को भी आधार बना लो और अपने मन के एकाग्र करके और समाधि लगा लो। आदरणीय श्रोताजनों, समाधि किसी को आधार बनाना पड़ेगा। वैसे एक बात ध्यान रखना, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ोगे तो उससे सब मिल जाएंगे। पति को पकड़ने से, पति के साथ विवाह करने से ससुर भी मिलती हैं, सास भी मिलती हैं, ननन भी मिलती है, देवर भी मिलती है, देवरानी भी मिलती है, पूरा ससुराल मिल जाता है। एक से संबंध बनाने से पूरे रिश्ते मिल जाते हैं। इसी प्रकार एक परमात्मा को पकड़ने से 33 करोड़ देवता मिल जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, 33 करोड़ देवता मिल जाते हैं। जोर से बजा लीजिए, ताली बिल्कुल फ्री है। ताली मतलब कहलाता है समर्थन। कोई बात अच्छी लगी तो बजा लीजिए। जी मेरे भाई बहन, तो शिव जी
कहां रहते हैं? कैलाश में। तो आपके मन में कभी कभी शिव महापुराण की कथा सुनते हुए लगता होगा कि शिव जी की क्या योग्यता नहीं है? क्या शिव जी मकान नहीं बना सकते? क्या एक तो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को फैसिलिटी वाला बंगला नहीं दे सकते? ऐसा लगता होगा आपको कि हम 50-60 साल वाले व्यक्ति मकान बना लेते हैं, तो क्या शिव नहीं बना सकते? विष्णु जी का मकान है, ब्रह्मा जी का मकान है, फिर शिव का मकान क्यों नहीं है? तो आप लोगों में से किसी को पता है कि शिव जी ने एक मकान बनाया था और बहुत सुंदर बनाया था? शायद आपने सुना होगा, मैं फिर से स्मरण दिलाऊंगा आपको। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपने मकान के गृह प्रवेश में सारे देवताओं को और देवियों को बुलाया। उसमें शिव तो नहीं गए, क्योंकि शिव विशेष ज्यादा फंक्शनों में जाते नहीं हैं। शंकर ज्यादा आयोजनों के और व्यवहार के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, वो तो अपने ध्यान में। लेकिन पार्वती जी सबके यहाँ जाते। तो पार्वती मैया पहुंची तो लक्ष्मी जी ने, हम लोगों की प्रवृत्ति होती है, और भगवान चाहे देवता हो चाहे इंसान हो, सब एक ही पार्ट होते हैं, सबकी प्रवृत्ति होती है। जिसके यहाँ जो चीज नहीं होती, हेलो, वो चीजें दिखाने में बड़ा मजा आता है। तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ी पार्वती जी को और बताने लगी, ये देखो, ये हमारा शयन कक्ष है। पार्वती जी ने देखा और खुद का बना नहीं है तो थोड़ा गुस्सा भी है। अब खुद का नहीं होता तो थोड़ा टेंशन तो होता है। बोले ये देखो, ये बैठक कक्ष है, ये हमारे अतिथि गृह है। पार्वती जी को गुस्सा बहुत आ रही है। घर में गई और शंकर जी से थोड़ी सी लड़ाई की। बोले तुम तो मकान बनाते नहीं हो, पूरी दुनिया के बन गए। पतियों को भी गुस्सा आती है, और एक साल अगर फसल अच्छी पक जाए ना तो फिर मकान ही बनते हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थाउरी में पूरे नए नए मकान, सबके बंगले बन गए हैं। मैं तो 2-3 दिन से आया हूँ। जो मुझे YouTube में सुन रहे हैं, मैं उनसे बता दूं, भालीवाड़ा, थाउरी, यहाँ के जितने चंदनवाड़ा, जितने भी गांव हैं, आप ये समझ लीजिए कि जबलपुर के घरों को टक्कर देने वाले गांव हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जबलपुर जी, इतने प्यारे मकान बन रहे हैं, इतने सुंदर, और बड़े अच्छा लग रहा है मुझे। 2-3 दिन में ऐसा लग रहा है कि शहर में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, व्यवस्थाएं हमारी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को दर्द ना दे। हाँ या ना? दीदियों से मैं निवेदन करूं, सोना बहुत महंगा हो गया है। हो गया ना, बहुत महंगा हो गया है। कितना? 1 के 1.5 लाख रुपए तोला है। कितना है? 1.5 लाख करीब है ना। तो और हमारी दीदियां जो, जिनके पास पुराने जेवर हैं, अब उनकी वैल्यू जो 5 लाख मिली है, तो वो 15-15, 20-20 लाख हो गए। लेकिन आज के जो नए युवा हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो दीदियों से मेरा निवेदन, अगर आपकी बड़ी वाली झुमकी हो तो घूंघट डालो तो थोड़ा छिपा के, हाँ, क्योंकि दूसरे जले ना उस झुमकी से। कई दीदियों की आदत होती है, अगर बड़े वाले बाला हैं तो पल्लू जो है वो ऐसा नहीं, ऐसा डलेगा, पता है। अच्छा, एक बात और है, जब तक कोई जल भुंज ना जाए, घर में जाके बकायदा चर्चा करती, देखा जल गई। लेकिन ध्यान रखना, केवल दीदियों में ये नहीं है। एक भाई ने अंगूठी खरीदा और उसको लगा मैं अपनी अंगूठी दिखाऊं तो कैसे, तो पंगत लगी थी तो वो दिखाने लगा। एक पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। गांव के पटेल थे, उनको लगा ये पुड़ी परस रहा है कि अंगूठी दिखा रहा है, तो उनने भी पहनी थी अंदर पे चैन, तो उतार के रख ली। वो भी रही होगी 10 तोला की, और ये 5 ग्राम की अंगूठी। जैसे ही आया, एक पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। गांव के मालगुजार जी ने कहा पेट भर गया है। जैसे ही देखा मेरी अंगूठी तो 5 ग्राम की और यहाँ 10 तोला की चैन, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और शर्मिंदा होके चला गया। आदरणीय श्रोताजनों, शर्मिंदा होके चला। मैं जितनी भी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे, मेरा निवेदन है, अब सोना महंगा हो गया है, अब
महंगाई का दौर है, इस दौर में कोशिश करना जिस समाज में जाओ, अगर हमारे छोटे रिश्तेदार में जा रहे हैं, पतले पतले गहने पहन के जाओ, तुलसी की माला पहन के जाओ, रुद्राक्ष मैंने दिया है वो पहन के जाओ। क्यों? किसी को अपनी संपत्ति से जलाना मत, क्योंकि ये संसार को शिव कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये संसार नहीं है, शमशान है। क्या है? जोर से बोलो, ये संसार क्या है? शमशान। और शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उन्हें जलाने वाले। शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उसे जलाने वाले। और जहान में गरीब नहीं रोता ए दोस्त, रोते हैं वो अमीर, अमीरी दिखाने वाले, अमीरी दिखाने वाले वो रोते हैं। जिनने किसी को जलाया है, जिनने अपनी संपत्ति के द्वारा किसी को दुख दिया है, डिप्रेशन दिया है, तकलीफ दिया है, मकान घर जेवर सब बनाइए, गाड़ी सब लीजिए, लेकिन कोशिश करिए अपने से छोटे परिस्थिति वाले को कोशिश करो। भैया हम इलाहाबाद जा रहे हैं, कुंभ में, नासिक जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? बराबरी से खुद पीछे वाली सीट में बैठ जाओ, उन्हें आगे वाली में बिठा दो। अपनी कोई बहन है, अगर शादी विवाह, तू पहन लेना, मेरे को तो बिल्कुल शौक नहीं है, कोई मतलब के नहीं है। कोशिश करिए अपनी अच्छी चीजों को दूसरों को देने की। अगर उनके मन में भी वैल्यू गिर गई तो ध्यान रखना आशीर्वाद मिलेगा, और अगर उनके मन में तुम्हारे प्रति द्वेष आ गया तो दुख बन जाएगा। बोलिए शिव महापुराण की। शंकर जी को पता है ये संपत्ति एक हद तक तो सुख देती है, लेकिन कुछ समय बाद ये दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो शिव ने कहा मकान बनाना बड़ी बात नहीं है पार्वती, नहीं नहीं नहीं, आप हमारा मकान बनवाइए। तो इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी आप पधारिए। विश्वकर्मा जी आए, और विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु पहली बार बुलाए हैं, कुछ निर्माण करवाना है क्या? बोले मकान बनवाना है। पार्वती जी कह रही है कि मकान चाहिए। बोले बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं। लोग जमीन में बनाते हैं, अपन समुद्र में बनाएंगे। पार्वती जी की खुशी का ठिकाना नहीं जी। अब मकान बनेगा, मैं लक्ष्मी को भी दिखाऊंगी, ब्राह्मणी को भी दिखाऊंगी, सारी देवियों को दिखाऊंगी। मकान बना, बहुत सुंदर मकान। और ध्यान रखना, ईंट गिट्टी लोहा का नहीं, सोने का, टोटल गोल्ड का मकान। फर्श भी सोने की, छत भी सोने का, दीवार भी सोने की, टोटल मकान सोने का। अंदाज लगाइए, पूरा पीला। गृह प्रवेश की तैयारी हुई। योग्य ब्राह्मण उस जमाने के थे विश्वश्रवा जी, उन्हें बुलाया गया पंडित। अब वास्तु पूजन की बारी आई, पूजन होने लगी। और जैसे ही पूजन होने लगा, 3 दिन की पूजा हुई, चौथे दिन हवन हुआ, और हवन के बाद संकल्प होता है। आजकल तो बड़ा अच्छा नियम बन गया है, अगर भागवत जी हो रही हैं, राम कथा हो रही है, शिव महापुराण हो रही, पहले ही पंडित जी से बात कर लो, प्रभु आप तो बता दो कितना लोग हैं, बाद में टेंशन मत देना, आखिरी दिन। बिल्कुल सही होता है। लड़ाई हो जाए पहले हो, बाद में बाद की लड़ाई अधर्म बन जाती है। तो शंकर जी से गलती हो गई। शंकर जी ने कहा पंडित जी हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, देंगे, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो शंकर जी ने पहले बात कर नहीं पाई। तो शंकर जी ने कहा जल रखा। बोले पंडित जी संकल्प बोलिए और अपनी इच्छा बताइए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आपके सामने क्या दक्षिणा, आप तो साक्षात वेद हैं, आप तो खुद वेद के मंत्र हैं, सौभाग्य है आपने पूजन का मौका दिया। बोले नहीं 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 आपने मेहनत किया है, दक्षिणा मांगी। अब बार बार निवेदन, पार्वती जी ने वैसे टहनी मारी कि सुनो अब पंडित जी कह रहे हैं जो भी निकाल के देना है दे दो। बोले नहीं 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 पंडित जी की बात मानेंगे। तो फिर पार्वती जी थोड़ा पीछे हो गई। शंकर जी ने कहा मांगिए। तो पंडित जी ने फिर पूरा घर में थोड़ा आंखें, पार्वती जी ने कहा ये घर की तरफ इतनी ललायत आंखों से क्यों देख रहे हैं। शंकर जी ने कहा आश्चर्य तो मुझे भी है, दक्षिणा अगर चाहिए तो जेब की तरफ देखते हैं, घर क्यों देख रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा प्रभु
क्षमा करना, मैं 4 दिन में जो फैसिलिटी देखा है, व्यवस्था देखी है, उससे आपका घर बड़ा भाग गया है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप दुनिया के पहले मालिक हैं घर के, गृह प्रवेश में जाना था अंदर, डेरा लेके बाहर। सोचिए वो घड़ी कैसी रही होगी। पार्वती जी और शंकर जी सारे मेहमान अंदर भोजन कर रहे हैं और पंडित जी ने संकल्प लिया हवन के बाद ही भोजन होता है। पंडित जी ने कहा फिर प्रभु आते रहिएगा। वो दिन है और आज है। शंकर जी ने फिर मकान नहीं बनवाया, शायद उस मकान को लंका कहते हैं आदरणीय श्रोताजनों, जिसमें रावण रहता था। जोर से बजा लीजिए जी। वो दिन है और आज है। शंकर जी ने मकान नहीं बनाने का संकल्प ले लिया कि भैया बनाओ। और देखो हम लोगों के साथ भी यही स्थिति होती, कितना ही बड़ा मकान बन जाए, आखिर में अगर बंटवारा होता तो बेटा बिटिया एक कमरा देते और लास्ट में हमें छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो सत्य को चाहे बाद में मानो चाहे पहले मानो। लेकिन पार्वती जी और शंकर जी जब घर छोड़ के जाने लगे तो जो दीदियां होती हैं उनका मन थोड़ा भावुक होता है और घर के प्रति बहुत प्रेम रहता है। तो पार्वती जी ने कहा इस मकान में कभी वापस आने का ऐसा कोई योग है क्या? शंकर जी ने कहा विधाता का एक लेख है कि मैं जब रुद्र बनूंगा 11वां हनुमान के रूप में, तो यहाँ पे आऊंगा और एक सीन है आग लगाने वाला। त्रिकाल दृष्टा है शिव जी। तो बोले आप हनुमान बनेंगे, वानर रूप में बनेंगे, लकड़ी ही जिसका बिस्तर गरीब और अमीर का हो जाए, जहां पर सारे लोगों की शान सम हो जाती है, उसे शमशान कहते हैं। और जीवन में जब तक समता नहीं आती तब तक शिव विराजते नहीं है आदरणीय श्रोताजनों। शिव विराजते सम भाव लाइए। ऐसा नहीं कि बड़े मालगुजार देख गए तो राधे राधे। कोई गरीब दादाजी भी दिख रहे हैं, कोई गरीब वृद्ध भी है, कक्का जी हैं, नाना जी हैं, दादाजी हैं, सासू माँ है, दादी सास है, तो धन मत देखना, धर्म देखना, उनके सामने सर झुका लेना। क्योंकि जिसके अंदर मर्यादा होती है, ध्यान रखना, मर्यादा का नाम ही धर्म है और अमर्यादा का नाम ही अधर्म है। अगर आपके अंदर मर्यादा है तो समझ लीजिए आप धर्मात्मा हैं, और अमर्यादा है तो समझ लेना आप अधर्मी हैं। क्योंकि धर्म जो होता है वो शर्मीला होता है। बोलिए हर हर महादेव। धर्म कैसा होता है? शर्मीला। अभी मैं आप देख रहा था, एक बार हमारी बहनों के लिए थोड़े ताली बजा दीजिए। कल बहुत सारी बहनों ने बड़ा नृत्य किया और मुझसे आके कान में बोल रही थी गुरुजी थोड़ा खड़े करके थोड़ा ऐसा। भाइयों ने भी कुछ ने कहा गुरुजी अब इतने दिन से नृत्य नहीं किया, थोड़ा सा। तो जब आप भी झूमते हैं तो हमें भी क्या होता है, धर्म जितना भी होगा वो शर्मीला होगा। आप देखना जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, कई भाइयों को देखना आप सत्संग में नृत्य नहीं करेंगे, हिलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की शादी हो जाए, बुरा मत मानिएगा, शादी हो जाए तो जेब से रुमाल निकाल के सड़क में नागिन डांस लेट लेट के, नए कपड़ा भी खराब। अधर्म बेशरम होता है, धर्म शर्मीला होता है। लेकिन उस शर्म के बीच में भी जो ताली बजा लेता है, नृत्य कर लेता है, भजन कर लेता है, जल चढ़ा लेता है, गांव से नहीं शर्माता, धर्म के लिए जो अपनी शर्म को, मर्यादा को साथ में लेके जो सामना करके ईश्वर की भक्ति कर लेता है, वो शिव को पा लेता है आदरणीय श्रोताजनों, शिव को पा लेता है। तो शंकर जी ने आज कुबेर भंडारी को मित्र बनाया। कुबेर भंडारी को मित्र क्यों बनाया? क्योंकि ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सब कुछ अपने बच्चों को मत सौंपना। शिव ने शिव महापुराण की कथा में ये संदेश दिया है, सब कुछ मत सौंपना अपने बच्चों को। कुछ अपने पास भी धन रखना, कुछ चौपाइयों का सहारा लेके। आइए हम धन की महत्ता समझें, उसके बाद इस विषय पे भी, कुबेर भंडारी के विषय पे भी चर्चा करेंगे कि परहित सरिस, ये जो जो चीजें धन से होती हैं वो इन चौपाइयों में है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
परहित सरिस धर्म नहीं भारी, परहित सरिस धर्म नहीं भारी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मीठी मीठी ताली बजाते रहे। शायद आपने एक चीज का चिंतन किया होगा, जब हम चलते हैं तो हमारे साथ परछाई चलती है, चंद्रमा चलता है उसके साथ परछाई चलती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगल ग्रह चलेगा उसके साथ परछाई चलेगी, पृथ्वी चलेगी परछाई चलेगी, लेकिन दुनिया में एक ऐसा है जिसकी परछाई नहीं है। कौन सा ग्रह है, कौन सा मनुष्य है जिसकी परछाई नहीं है? थोड़ा स्मरण करिए, थोड़ा याद करिए तो आपको एक ही मिलेगा जिसको हम सूर्य नारायण कहते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण की परछाई है क्या? ऐसे करिए, है नहीं है? तो सूर्य की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य की परछाई नहीं होती और राम कृष्ण शिव नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बिनु धन धर्म ना होय समाजा, बिनु धन धर्म ना होय समाजा, बिनु धन सब उपजाहि अनाजा, बिनु धन सब उपजाहि अनाजा, बिनु धन धर्म ना होय समाजा, बिनु धन धर्म ना होय समाजा। कुबेर भंडारी भगवान शिव के मित्र बने। कैलाश में जाकर भगवान शिव से जब मिले तो दुनिया शिव को आदर देती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया शिव को आदर देती है, लेकिन कैलाश में शिव महापुराण की कथा कहती है शिव ने कुबेर को हृदय से लगाया, कुबेर को आदर दिया, अपने सिंहासन में बिठाला और मित्र का दर्जा दिया। बोलिए शिव महापुराण की। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको बड़े आदमी बुरे लगते हैं? मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूं। जिनको बड़े आदमियों को देख के ऐसा लगता है कि, जिनको बड़े आदमी पैसे वाले लोगों से जलन होती है, कहते हैं लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल जल राख, और मैं अमीरों को देख के ऐसा जला अंदर ही अंदर, न कोयला भया ना राख। कई लोगों की आदत होती है, अमीरों को देखेंगे तो आग लग जाएगी, इनकी बेइज्जती कर दे, कि मार दे, क्या कर दें, कि श्राप दे दें। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जो अमीरों से जलते हैं वो कभी अमीर होते नहीं है। आदरणीय श्रोताजन, वो कभी अमीर नहीं होते। हमारे पूर्वज कहते थे, पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा खुद ही धनी हो जाओ। जो बड़ों के साथ रहता है वो एक न एक दिन खुद भी संपन्न होता है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान शिव शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, बड़े लोगों से मित्रता, बड़े लोगों का आदर करो। थोड़ा बहुत अगर काम भी हो, हाँ भैया जी करते हैं, बताइए आप, क्योंकि जिसने की शरम उसके फूटे करम।
शिव ने कुबेर भंडारी को आदर दिया। और मेरे भाई बहन, एक चीज शिव महापुराण में मैं जब अध्ययन करा तो एक चीज पाया, धन ही आपके जीवन को संचालित करने का साधन है। इसलिए अपने पास 2 पैसा संभाल के रखो। और विशेष रूप से जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, धन रखना पाप नहीं है, धन को अपने पास रखो। और बच्चों को पूरा ही पूरा मत सौंप देना, नहीं तो 5 एकड़ तेरी 5 एकड़ छोटे की। बोले पापा जी, बोले मुझे तुम पर विश्वास है। तो छोटा कहता है बड़ा देगा, बड़ा कहता है छोटा देगा। फुटबॉल जैसा कहीं यहाँ स्थायी कहीं है ही नहीं। एक बार किसी गुरुजी ने बता दिए कि सुनो, अगर तुम हिस्सा बंटवारा नहीं कर रहे तो धेनु का सुर बन जाओ। तो पिताजी ने सुना और दूसरे ही दिन महान बनने के चक्कर में सब दे दिया। गुरुजी के पास कुछ दिन बाद गए, गुरुजी अच्छी शिक्षा दी, ना छोटी पूछती है बहू ना बड़ी पूछती। गुरुजी ने कहा तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। तो गुरुजी ने एक पेटी दिए, सुना होगा आप, एक बार फिर सुनो। पेटी नहीं थी, वो तकनीक थी। उसमें 3-4 ठो ईंटें रखे अंदर और लगाए अच्छा पुराना सा ताला और कहा सुनो, जाके घर में ऐसे पटक के रखना, लगभग 5 किलो वजन है, कह देना आधा किलो सोना है, 4.5 किलो चांदी है। तो गए कुछ दिन बाद जैसे ही रखे, दोनों बहुओं ने देखा, पापा जी ये क्या है? बोले गुरुजी के यहाँ एक पेटी रखे थे, आधा किलो सोना है और 4.5 किलो करीब चांदी है, अब मर जाएंगे जब ही बंटवारा होगा। दूसरे दिन से दोनों बहुएं, पापा जी उपमा बनवा दें आपके लिए। गुरुजी ने कह दिया चाबी बस मेरे पास रखना। दूसरे बेटा ने कहा अच्छा एक टाइम पिताजी हमारे यहाँ खाएंगे। दूसरे ने कहा कि दवाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। दोनों मम्मी पापा ने कहा काम अच्छा बना है, गुरुजी की टेक्निक काम तो कर रही है। इतने में पापा जी खत्म हो गए। और पापा जी खत्म हुए तो दोनों बच्चों ने खूब धूमधाम से, क्योंकि कभी भी अगर निराशा आती थी तो उठा के देख लेते, बोले चिंता की बात नहीं, लाख खर्च हो रहे हैं 20 लाख रखे। अब माँ से कहा माँ इसको खोल लेते, बोले बेटा मुझे और चले जाने दो, मैं और चली जाऊं, फिर खोल नहीं है तुमको। अंदर ही अंदर हंस भी ले, गुरुजी ने बता दिया तो बाहर मत खोलना भेद। अब माँ खत्म हुई, दोनों ने खूब आनंद से, क्योंकि पैसा बोलता है जी, दोनों ने खूब आनंद से, दोनों भाइयों ने आधा आधा। और उसके बाद फिर 4-5 लोग बैठे, परिवार के बच्चे बैठे, बोले अब खोलो। और जब खोला ताला तोड़ा, 4 ईंट मिली देसी वाली। कुछ ऐसी भी तकनीक रखना, जमाना खराब है, किसी पर भरोसा मत करना। इस संसार में धन ही धर्म है। मेरे भाई बहन, कई वृद्धाश्रमों में आप देखना कैसी गुस्सा होती होगी, सोचिए आप, कई आश्रमों में कैसी गुस्सा होती होगी उन माता पिता की, कितना अपमान हुआ होगा कि वो मंचों से खड़ी हो के अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं। कारण कितना दर्द दिया होगा बच्चों ने। एक बार अंदाज लगा के देखो आदरणीय श्रोताजनों, अंदाज लगा के देखो, विश्व के सामने वो अपने कुल की बदनामी कितना मजबूर किया होगा कि अपनी ही बगिया की बदनामी बताना पड़ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं अपने भंडार को भर के रखो, बाद में बच्चों का होना है, लेकिन कुछ दिन इंतजाम को मजबूत रखो। बोलिए शिव महापुराण की। मेरे भाई बहन, कुबेर को अपना मित्र बनाया कि वरान ददामि ते वत्स तपसानेन तोषितः निधि नामथ नाथ स्वा गुह्यकानां भवेश्वर। और कहते हैं कुबेर भंडारी का चमत्कार होता है, अतिथि का सम्मान होता है। जब भी कोई मेहमान आता है, अपने हाथों से अपनी नातिन, अपनी बिटिया, अपने भांजा भांजियों को दान करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कुबेर का भंडार कब खाली नहीं होता, जब हम अपनों को दान देने की आदत रखते हैं। तो कभी भी मेरा माताओं से भी, भाइयों से भी निवेदन है, देने की आदत रखिएगा।
आदत बनाइएगा। एक घर में एक भिखारी आया, कुछ नहीं था, किरकिरा कूट रही थी, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, किरकिरा कूट रही थी, खाने को अन्न नहीं, लेकिन जैसे ही भिखारी ने भीख मांगा तो कटोरी में किरकिरा, किरकिरा जानते ना, वो जो पहले खपड़ा वाला, वो जो घर में छपाई करते थे, हाँ, तो किरकिरा उसने एक कटोरी लेके उससे कहा भिखारी से कि भैया ये कुछ में बांध लो आप। भिखारी ने कहा मना कर दो, नहीं देना है तो। बोले मैं मना तो कर दूंगी, लेकिन आज मैं मना कर दूंगी तो होने के बाद भी देने की इच्छा नहीं होगी। आज तुम किरकिरा ले लो, कल धन हो जाएगा तो मैं धन दूंगी। उस भिखारी ने लिया, और कथा आगे कहती है जब उसके पास धन आया तो उसने किसी भिखारी को वापस नहीं जाने दिया। आदरणीय श्रोताजन, वापस नहीं जाने। देने की आदत होना बहुत कठिन है जी। लेने की आदत तो सबकी है, देने की होनी चाहिए। कुबेर भंडारी आपके यहाँ तभी भरेगा जब देने की आदत होगी, क्योंकि बिना धर्म के धन नहीं रुकता। तो मेरे भाई बहन, धन का लालच। और एक चीज ध्यान रखना, अपने पति पर विश्वास करना। जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, अपने पति की कमाई पे भरोसा करना, अपने पति की कमाई की प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना। 100 कमाए, 500 कमाए, 1000 कमाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, सीता जी एक बार बहकी थी। कब? बहुत ध्यान से सुनिए, कब बहकी थी? जब मृग आया। सीता जी के लिए एक बार ताली बजाइए पहले, थोड़ा जोर से। थैंक यू। सीता जी का त्याग कितना बड़ा था, जनकपुरी त्यागी, हाँ, उसके बाद अयोध्या का राज त्यागा, लेकिन कहां बहक गई? एक सुंदर सी मृग में, कि राम जी से कहा ये लाके दे दो। आज तक कुछ नहीं मांगा मैंने। राम जी ने भी सोचा बात तो सही, एक ही चीज तो मांगा है, चलो लेके आते हैं। लक्ष्मण जी को भी पहुंचा दिया, रावण ने हरण कर दिया, और रावण को लगा सीता लोभी हैं, ध्यान रखना, तो इनको प्रभावित जब मृग से हो गई तो लंका से तो हो ही जाएंगे। लेकिन सीता जी जब अशोक वाटिका में गई तो समझ में आ गया गलती हो गई। राम पास में थे, बगल में परमात्मा थे, और मैं मृग में बहक गई। जो नजरें झुकाई, रावण ने कई बार प्रयास किया, एक बार देखो तो महल को। सीता जी ने देखा नहीं। अब क्या देखें जी, सर्वस्व तो लुट गया, देखा नहीं। राम जी कई आंखों से सबको देखते हैं। राम को लगा यार मेरी पत्नी को मैंने सुख नहीं दिया, रावण जैसा दुष्ट मेरी पत्नी को लंका दिखा रहा है सोने का। लेकिन धीरज का फल कैसा होता है? जोर से बोलिए, खट्टा, कैसा होता है? धीरज का फल मीठा होता है। और क्या फल हुआ? सीता जी ने धीरज रखा, वन में रही, यहाँ पर रावण के यहाँ वन में रही। जब त्याग दिया गया तो वाल्मीकि जी के यहाँ आश्रम में वन में रही। लेकिन राम ने मन में सोच लिया था, सीता चिंता मत करना, तुझे रावण सोने की लंका में रखना चाहता था ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए सोने की एक महल बनवाऊंगा। तो सीता जी राम कृष्ण बने, सीता रुक्मणी बनी, और सोने की द्वारिका में फिर उनका निवास हुआ। आदरणीय श्रोताजनों, सोने की द्वारिका। मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं, मेरा निवेदन करूं मैं आपसे, अपने पति पे भरोसा रखना। अगर इस जन्म में तुम्हें कुछ ना भी दे पाए फैसिलिटी, तो अगला जन्म लेगा वो, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आदरणीय श्रोताजनों, पति पे विश्वास करना, जैसे सीता ने पति पर विश्वास किया। मेरी बहनों, तुम भी अपने पति पर विश्वास करना, क्योंकि धीरज का फल कभी खट्टा नहीं होता, हमेशा मीठा होता। कौन? दूसरा गरीब गया था विभीषण, भाई ने लात मार के पहुंचाया था, ऐसे हृदय से लगाया कि लंका का राजा बना दिया। तीसरा कहते हैं जिसकी फटी नहीं बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने गरीबी नहीं झेली, जिसने तनाव नहीं झेला, वो क्या जाने। सीता जी का वियोग साल भर से झेला था राम दर्द जानते थे, तो सुग्रीव को हृदय से लगाया, और खुद के दर्द को भूल के पहले सुग्रीव को पत्नी से मिलाया, उसके बाद अपनी पत्नी से मिले। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी पत्नी से। भगवान शंकर, तुम जब भी जाते हो
तो भगवान शंकर से ज्यादा तुम्हारे दर्द को कोई नहीं जान सकता। जो खुद पहाड़ में रहता है, ठंडी झेलता है, गर्मी झेलता है, बरसात झेलता है, जो खुद दर्द में रहते हैं, वो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए राम, कृष्ण और शिव के अलावा इस संसार में हमारी संवेदना को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने सहा है, उन्होंने जिया है। क्योंकि जिसकी फटी नहीं बीमाई, वो क्या जाने पीर बुराई। हर दर्द को सहने वाले कृष्ण हैं, हर दर्द को सहने वाले राम हैं, हर दर्द को सहने वाले शंकर हैं। इसलिए ये तीनों विधाता के बारे में मैं कहूं कि राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, कृष्ण जो करते चले गए वो वेद बना, और शिव नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। एक कृष्ण राम वेद मार्ग में चलते हैं, कृष्ण जहां चलते हैं वहां पंचम वेद भागवत बनाते हैं, और शंकर तो साक्षात वेद की आइडेंटिटी है। इसलिए राम, कृष्ण और शिव यही धर्म के आधार है। बोलिए शिव महापुराण की। तो आइए हम जो हमारी संवेदनाओं को समझते हैं, जो हमारे हर भाव को समझते हैं, उन शिव के चरणों में अपने सिर को झुकाएं। जब भी कोई मंदिर मिले, राम का, कृष्ण का, शिव का, उनके चरणों में माथा जरूर झुकाना। चरणों की रज में बड़ी करामात है करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। अभी शिव जी का विवाह हुआ नहीं है, शिव जी के 2 विवाह हुए हैं, अलग अलग से नहीं। वही तत्व, वही जननी जगजननी महादेवी सती तत्व, जिनके नाम से सती व्रत धर्म का प्रचलन शुरू हुआ। मेरे भाई बहन, शिव एक तत्व का नाम है, एक ऐसा लिक्विड जो आपकी रग रग में समाया हुआ है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और रुद्र संहिता के सती खंड में हम प्रवेश करें। ऐसे हाथ जोड़े। ये जो श्लोक हैं, जब आप कान से सुनते हैं तो हम बीच बीच के श्लोक, 24,000 श्लोकों के बीच बीच के श्लोक इसलिए बोलते हैं, जैसे मेर वाले जब मंत्र बोलते हैं तो नाग का जहर उतर जाता है, ऐसे ही ये जो मंत्र हम व्यास आसन से बोलते हैं, कलयुग का जहर उतर जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, कलयुग का जहर, कलयुग भी एक जहर है, कलयुग भी एक नाग है। तक्षक सर्प ने अगर राजा परीक्षित को डसा था, तो कलयुग नाग हमें भी तो डस रहा है, हमें भी तो समाप्त कर रहा है। और उसको, उसके दोष को, उसकी कलुषिता को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो ये मंत्र है। ऐसे हाथ जोड़ें कि ब्राह्मण विदे महाभागा धन्यस्त्वं शिव सक्तधी कथितं सुचरित्रं ते शंकरस्य परात्मनः निजाश्रमे गते कामे सगणे सरतो ततः किमासीत किमाकाशीर त्वं तच्चरित्रं वदाधुना। शिव के चरित्र, ब्रह्मा के बेटे हैं दक्ष, नीचे हाथ कर लें। ब्रह्मा के बेटे हैं दक्ष। कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? दक्ष। और दक्ष कौन? जो खूब ज्यादा टैलेंट से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिन्हें आज की भाषा में क्या है, 16 होल का पाना।
सब बन जाता है, वो है दक्ष। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड होता है तो उसके अंदर अहंकार भी उतना ही होता है। बोलिए हर हर महादेव। होता है कि नहीं? अहंकार, एटीट्यूड तो दक्ष के अंदर है। और टैलेंटेड व्यक्ति को ही बड़ा बनाया जाता है, टैलेंटेड व्यक्ति को ही श्रेष्ठ बनाया जाता है, टैलेंटेड व्यक्ति को ही बड़ा नाम दिया जाता है। तो दक्ष को बड़ी पदवी मिली, प्रजापति। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, अब आप इतने बड़े बन गए हैं तो एक काम और करें, अपनी बिटिया को भी कोई बड़े घर में ब्याह है। तो शिव जी के यहाँ बात चली तो वीरणी की और दक्ष की पुत्री सती बड़ी टैलेंटेड है। जैसा पिता होगा वैसे ही तो उनकी संतान होगी, बड़ी टैलेंटेड है। तो उनके विवाह की चर्चा चली, सती भी बड़ी खुश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बिटिया का विवाह शिव से कर दो। लेकिन दक्ष नहीं माना और दक्ष ने क्या किया? स्वयंवर रखा, स्वयंवर। इसके शब्द में ही अर्थ छिपा है। सब बोल लीजिए, स्वयं स्वयं बोल के देखिए, स्वयं। पहले के माता पिता बड़े स्वतंत्र थे। पहले के माता पिताओं के लिए मैं प्रणाम करना चाहूंगा व्यास आसन से। वो वर ढूंढने में मेहनत नहीं करते थे जैसे आज के माता पिता वैसे ही करते थे। अपनी बच्ची को पढ़ाते लिखाते बड़े अच्छे से, और जब वो पढ़ा लेते थे तो उनमें इतनी काबिलियत हो जाती थी कि वो वर का निर्णय खुद कर लेती थी। और उसी वर स्वयंवर के माध्यम से वो रुक्मणी जी कृष्ण को पा लेती थी, सीता राम को पा लेती थी और सती शंकर को पा लेती थी। आदरणीय श्रोताजनों, सती शंकर को पा। अच्छा एक बात और बता दूं, जितनी दीदियां बैठी हैं यहाँ पे, कईयों को लगता होगा पुरुषों का मान ज्यादा है, हमारा मान कम है, हम लोगों को तो दबे कुचले रहना पड़ता है। आजकल तो युद्ध सा होने लगा है। लेकिन बता दो, 3 लाख साल पहले भी दीदियों का मान था। इसीलिए तो हर मुख में आज भी राम सीता नहीं, सीता राम है। और 5000 साल पहले भी दीदियों को मान था, इसलिए हर मुख में कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, राधा कृष्ण, दीदियों का मान हमेशा रहा है। इसलिए लेकिन दीदियों को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी श्लोक को आप बार बार दोहराएंगे तो इसमें सब चीजें आती हैं कि क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, दया रूपेण, लज्जा रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, निंद्रा रूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो दीदियों के अंदर क्षमा भी होनी चाहिए, लक्ष्मी भी होनी चाहिए, दया भी होनी चाहिए, लज्जा भी होनी चाहिए, तब ये सती सीता और राधा बनती है। आदरणीय श्रोताजनों, सती सीता और राधा बनती है। ये सारे गुण आना चाहिए। इसलिए वो स्तोत्र को हर दिन दोहराया करो मेरी बहन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शिव जी और उसका स्वयंवर हुआ, लेकिन शिव को नहीं बुलाया गया। लेकिन बिना शिव के कोई स्वयंवर हो सकता है क्या? तो दक्ष ने बड़ी बुद्धिमानी करी, शिव की एक तस्वीर, मूर्ति स्थापित कर दी, मानो शिव जी भी हैं। सती ने सारे वरों को छोड़ा और शिव जी को वरमाला डाला और शिव और सती एक हो गए। शिव प्रकट हुए, सती का हाथ पकड़े और सीधे कैलाश ले गए। बोलिए शंकर भगवान की।